नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी की जंग तो अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि खुशियों में तो सब संग होते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज़ में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21वां है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसका आप लोग एनालिसिस ज़रूर करते होंगे और उस आधार पे आप लोग अपने क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोग अपनी तैयारी को धार जरूर देते होंगे। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एशियाटी सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है विल्किंस, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप या ऑप्शन डी एस.टी. कोल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स। दोस्तों विल्किंस कौन था? तो दोस्तों, इसने भगवत गीता जो लिखा गया उसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। जेम्स प्रिंसेप के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ब्राह्मी लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय के संबंध किससे है? सूफी संप्रदाय का संबंध ईसाई धर्म से है या हिंदू धर्म से है या इस्लाम धर्म से है या यहूदी धर्म से? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी संप्रदाय का संबंध किससे है? इस्लाम धर्म से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है या पीसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों, तो एपीकल्चर में क्या होता है? तो मधुमक्खियों को जो पाला जाता है उसका अध्ययन होता है। दोस्तों, पीसी कल्चर में क्या होता है? तो मत्स्य पालन का जो कल्चर पीसी कल्चर में अध्ययन होता है। दोस्तों, मत्स्य पालन का। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हार्टिकल्चर में क्या होता है? तो दोस्तों, हार्टिकल्चर में बागवानी जो खेती होती है उससे संबंधित विज्ञान को मतलब इसमें अध्ययन होता है हार्टिकल्चर में। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी खेती से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने में करते हैं? देखिए यहाँ ऊंचाई लिखा है, देखिए क्वेश्चन ही गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो बैरोमीटर का होता है या प्लानीमीटर का होता है? तो दोस्तों, प्लानीमीटर का होता है या अल्टीमीटर का होता है या हाइड्रोमीटर का? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, बैरोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? तो वायुदाब का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसमें वायुदाब इसमें मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। प्लानीमीटर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें किसका क्या मापा जाता है। अल्टीमीटर में, तो अल्टीमीटर में ही ऊंचाई मापने का प्रयोग होता है। अल्टीमीटर का ऊंचाई मापने में प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर का तो द्रव का जो घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से हम लोग नापते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी 2021 में जो पेपर हुआ था। स्पंदन की दर में जैसे जो धड़कना होता है, जो नसें जो धड़कती हैं, तो उसमें डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? तो रक्तचाप का पता चलता है या श्वसन का या हृदय की धड़कन का, या इनमें से कोई नहीं? तो स्पंदन जो धक धक दिल करता है जैसे नसों में, ऐसे डॉक्टर आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या होता है, हाथ लगा के आपका चेक करता है। तो उसमें हृदय की धड़कन ही वो चेक करता है कि आपका पल्स रेट चाहे हृदय का मतलब कितना उसका चल रहा है। तो दोस्तों, स्पंदन की दर में डॉक्टर को किस बात का पता चलता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन का। ऑप्शन सी इसका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है और ये भी एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, ऑप्शन बी 31 मई या 4 अक्टूबर या 10 दिसंबर।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे विश्व मानवाधिकार दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, यूपीपी 2018 का फेवरेट क्वेश्चन था, ये सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था 10 दिसंबर का दिवस जो है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन है घरेलू बचत, या निगम बचत, या सार्वजनिक क्षेत्र बचत, या सरकारी राजस्व। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बचत क्या होता है भारत में? तो यहाँ की महिलाएं जो हैं, चाहे कोई भी बचत करने में बहुत ही आगे है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घरेलू बचत है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घरेलू बचत। घरेलू बचत बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, तो पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? घरेलू बचत, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है, या यकृत को, या अग्नाशय को, या अमाशय को? दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीलिया में यकृत प्रभावित होता है दोस्तों, लीवर प्रभावित होता है इससे, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में? तो बताइए इसका आंसर। दोस्तों नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों खेल के संबंध में भी दिया जाता है, वो कला में ही आ जाएगा खेल। तो इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों नहीं दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है इसका आंसर, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, या अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, या विनोबा भावे हैं, या जयशंकर नारायण हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो विनोबा भावे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? जल का वाष्पीकरण, या विद्युत बल्ब का उद्दीपन, या वायुकरण का तरलीकरण, या मोमबत्ती का जलना? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जल का वाष्पीकरण तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो एक बार मतलब यूज हो जाए तो फिर वो दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकती है। मोमबत्ती का जलना, जैसे मोमबत्ती अगर जल जाता है तो उस अवस्था में फिर पुनः उसको लाया जा सकता है। तो दोस्तों यही हुआ रासायनिक परिवर्तन का मतलब। तो दोस्तों हो जाएगा इसका मोमबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो मोमबत्ती का जलना यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी है इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अधिकतर यही ऑप्शन रहता है रासायनिक परिवर्तन में, मोमबत्ती का जलना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, और ये बहुत बार परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इरना किस देश की समाचार एजेंसी है? ईरान की है, या ईरान की है? देखिए 2 बार ईरान आ गया, तो पाकिस्तान की है या मिस्र की है? तो दोस्तों इसमें देखिए इरना कहाँ का होगा? तो इरना दोस्तों ईरान का ही है, ईरान की समाचार एजेंसी है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस हिसाब से इरना कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ईरान की है। ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, या शतरंज से, या फुटबॉल से, या बैडमिंटन से? रंगास्वामी कप अभी हाल ही में हुआ था, विजेता कौन हुआ था? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे आंसर। तो दोस्तों रंगास्वामी कप अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित रंगास्वामी कप। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेड एंड टेल्स किसकी रचना है? खुशवंत सिंह की है, या टी.एन. शेषन की है, या एन.ए. पालकीवाला की है, या मेनका गांधी की है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हेड एंड टेल किसकी रचना है? तो ये है मेनका गांधी की। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता हुआ अक्सर पूछता है, हेड एंड टेल किसकी रचना है? तो ये मेनका गांधी जी की है। और ये भी एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी बार एसएससी जीडी पेपर हुआ है उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग याद करके जरूर जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र का हिस्सा नहीं है?
तो फेफड़ा नहीं है, या ब्रांकी नहीं है, ट्रेकिया नहीं है, या लीवर नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों श्वसन तंत्र का हिस्सा यहाँ पे कौन सा नहीं है? फेफड़ा तो है ही, ब्रांकी है, ट्रेकिया भी है, ब्रैंक्यूलस भी होता है एक। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, लीवर श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे आइए। केंद्रीय पर्यावरण व अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में है, या कानपुर में है, या चेन्नई में, या हैदराबाद में? ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये CGL में पूछा हुआ था दोस्तों क्वेश्चन ये वाला, आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस में पूछे हुए हैं, SSC में तो लगभग सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस में। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो ये दोस्तों यह नागपुर में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आइए। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है, या ओडिसी से है, या भरतनाट्यम से है, या कुचिपुड़ी से? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है अपना। कथक कहाँ का है? कथक कहाँ का है? वो नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों ये यूपी का है कथक नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश से है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी में कौन है संबंध शास्त्रीय नृत्य? तो सोनल मानसिंह इससे संबंधित हैं। आइए, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार, संजय दत्त, या राजकुमार राव, या प्रसून जोशी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अभी भी तो इसमें बना है, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी बने हैं। लेकिन इसके पहले कौन थे? तो अक्षय कुमार जी थे, अपने बॉलीवुड के एक्टर हैं ये। तो अभी क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों प्रसून जोशी जी हैं हमारे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा, बी महाराष्ट्र, या गुजरात, या पश्चिम बंगाल? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये अभी चुनाव भी हुआ है यहाँ पे, और बीजेपी ने भारी बहुमत से यहाँ पे जीत दर्ज की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। जियो 5G सेवाएं प्रदान करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो दोस्तों गुजरात है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा आज का जो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए आपके प्रैक्टिस सेट के, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को किया कीजिए, और इसके आधार पे जितने भी सारे आपके क्वेश्चन लगता है कि बन सकते हैं उतना रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में इन्हीं सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को लिए ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। और परीक्षा के समय हम लोग एनालिसिस भी ज़रूर कराएंगे आपको। जितने भी SSC की परीक्षाएँ होंगी तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन का एनालिसिस भी ज़रूर कराया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस सारे क्वेश्चन का PDF आप टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल का। रोजगार भी आएगा, टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो दोस्तों चलिए हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।